इंदौर निवासी और चर्चित हत्याकांड के शिकार राजा रघुवंशी के परिजन शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे और सिद्धवट तीर्थ स्थल पर विधि पूर्वक उनका पिंडदान किया। परिजनों ने श्रद्धा और शास्त्रों के अनुसार क्रियाक्रम करते हुए राजा की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की। इस दौरान परिवार गमगीन माहौल में नजर आया। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि शुक्रवार को राजा का 10वां संस्कार था। परंपरागत विधियों के अनुसार सिद्धवट पर पिंडदान करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा, हमारा भाई असमय दुनिया छोड़ गया। हम सभी उसकी आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना के साथ यहाँ पिंडदान करने आए हैं। पूजन कराने वाले पंडित राजेश त्रिवेदी ने जानकारी दी कि राजा की मृत्यु अकाल मानी जा रही है। इसके लिए धार्मिक विधान के तहत पहले नारायण बलि और नर बलि पूजा की गई। उन्होंने बताया कि शास्त्रों के अकाल मृत्यु से मुक्ति के लिए इन विशेष पूजाओं का उल्लेख है। इसके बाद पिंडों का पूजन कर उन्हें शिप्रा नदी में प्रवाहित किया गया। पूजन में राजा की पत्नी सोनम का भाई गोविंद भी शामिल हुआ। मीडिया से चर्चा करते हुए उसने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। यदि मेरी बहन सोनम जांच में दोषी पाई जाती तो उसे कानून के मुताबिक सख्त सजा, यहाँ तक कि फांसी भी मिलनी चाहिए। हम न्याय के पक्ष में, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आज राजा को 10 दिन हो गए, तो उसकी 10वीं पूजा थी उसकी, तो हम लोग इसके लिए उज्जैन आए थे उसकी पूजा करने के लिए, कि उसकी आत्मा की शांति के लिए। और कौन कौन इसमें भी शामिल हैं पूजन में? क्या कुछ अभी मेरे परिवार के मेरे भैया है और मेरे मुझसे के लड़के हैं और मेरे जियाजी हैं, हम लोग शामिल हुए हैं। और सोनम के घर उनके भाई शामिल हुए इसमें। सोनम के भाई भी? हाँ, मेरा नाम विपिन रघुवंशी, मैं राजा रघुवंशी का भाई। आज राजा रघुवंशी का 10वें का कार्यक्रम था, पिंडदान वगैरह का कार्यक्रम था। तो हम फैमिली के राजा जी के यहाँ से 4-5 जने और मैं आया हुआ हूँ कि पिंडदान करना है। अभी आप यहाँ पर आए हैं उनके साथ पूजन करने, आपको शायद ही पता होगा कि आपकी बहन पे आरोप लगे हैं? हाँ, मुझे पता है, जो कि आप लोगों के थ्रू ही पता चल रहा है मुझे कोई गवर्नमेंट या पुलिस मुझे नहीं बता पा रही है। तो मुझे पता है कि ये आरोप वगैरह लगे हैं और उसने अगर ये हरकत करी है तो उसको सजा मिलना चाहिए। ये पता लगा है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि आपको पहले से ही मालूम था राज और सोनम के अफेयर का। देखिए, मुझे अगर मालूम होता तो या तो उनकी शादी हो जाती राज और सोनम की, या फिर राज और सोनम को भगा दिया जाता, मगर हम ये नई शादी नहीं करते। हम रघुवंशी समाज में हैं, हम रघुवंशी फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ चलता नहीं है और हम इन चीज़ों से काफ़ी बचते हैं। तो हम ऐसा करते ही नहीं अगर 1% भी पता होता। इंदौर में आपने एक बात कबूली है कि भाई आपने मोबाइल भी चेक करे, आपको अफेयर का शक था, आपने सीसीटीवी कैमरे भी चेक करे हैं। देखिए, शक नहीं था। जैसे काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं ये दोनों इतनी बात करते हैं वगैरह वगैरह, तो हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग वगैरह सब चीज़ें होती है। कॉलिंग की जो भी आपस में भी बातचीत करते हैं, ये कॉलिंग का डाटा हमने देख रखा है ऑलरेडी। तो इसमें भी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है और कोई अंदेशा नहीं हो रहा है कि उसने दीदी के अलावा कोई शब्दों का यूज करा हो, इसलिए वो मैंने चेक करा बाद में। मेघालय पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि सोनम ने बताया कि वो एक डेड बॉडी की हत्या करके महिला की उनकी डेड बॉडी साबित करना चाहती थी। देखिए, ये चीज़ें तो अब वो क्या है ना, पुलिस पूछ रही है, इसका तो मुझे कोई अंदेशा नहीं है कि वो क्या, अब उनकी आगे की प्लानिंग क्या थी। मुझे तो अभी ये प्लानिंग का नहीं पता था, तो आगे की प्लानिंग कैसे बता सकता हूँ। जब शादी पक्की हो रही थी, घर वालों से कभी उसने कहा नहीं कि मेरी मत करो या मैं कहीं और करना चाहती हूँ? देखिए, अगर ये नहीं, घर वालों की तरफ से नहीं था। देखिए, वो इतनी आज़ाद थी कि वो सब चीज़ें बता भी सकती थी और वो चीज़ें कर भी सकती थी। हमें बताती, मतलब हम उसके फैसले के अगेंस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि वो जिद्दी भी थी और गुस्सेल भी थी, तो हम उसके फैसले के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। कहाँ तक पढ़ी हुई थी वो बीकॉम कंप्लीट था उसका। कहाँ? इंदौर से? इंदौर से। अब आप क्या करेंगे? सोनम का साथ देंगे या राजा के परिवार? नहीं, मैं तो, देखिए, मैंने रिश्तेदारी जोड़ी थी परिवार से, तो मैं तो एक परिवार का ही साथ दूंगा, क्योंकि एक उसने गलती करी है तो उसे सजा मिलना चाहिए। आज क्या आप राजा के भाई बनकर पूजा अर्चना करने आए? देखिए, मैं तो राजा की फैमिली के साथ ही आया हूँ पूजा अर्चना करने के लिए। अब मैं तो आज भी उनको मतलब मेरे जियाजी लगना चाहिए, मगर मैं पूरे परिवार को आज भी भैया, सचिन भैया, विपिन भैया, राजा भैया ही बोलता हूँ। और मेरे को मतलब ये रटा हुआ है
मेरे को ऐसा मतलब एक रिलेशन जियाजी का है, मगर मैं इनको मानता आपके हूँ। 2 दिन परिवार की क्या प्रतिक्रिया है इसमें? आपका परिवार जो माँ है वहाँ पे, देखिए माँ बाप को जब पता चला कि ये चीज़ें ऐसे सामने आती जा रही है और इसमें अपने बच्चे की गलती है, तो परिवार को यही प्रतिक्रिया है। मेरे को पहला फ़ोन आ गया था कि अगर ये चीज़ें प्रूव होती है तो उसको वहीं पे छोड़ के आ जाना, अपने लिए वो भी मर चुकी है। तो 2 दिन पहले आप काफी भावुक हो गए थे उनकी माता जी से मिलते हुए। जी, जी। तो क्या आप सोचकर वहाँ पर पहुंचे थे? आपको लगा था कि परिवार वालों को ज्यादा गुस्सा होगा और आपसे माफ कर जाएंगे? नहीं, देखिए मैंने परिवार से रिश्ता जोड़ा था, मुझे अब वो जो भी करते, मारते, गुस्सा होते, नाराज़ होते, वो जो भी करते, मगर मैं ज़रूर जाना चाहता था, एक बार मिलना चाहता था कि देखिए मेरे परिवार का हिस्सा था, सोनम भी मेरे परिवार का हिस्सा था, तो मैं एक बार माफ़ी माँगना चाहता था। मगर परिवार मेरे को ज़्यादा फिर भी मेरे को उनने प्यार करा, सब चीज़ें करी, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा और मैं उसी चीज़ की क्या क्या सज़ा की मांग करते हैं आप बहन को? देखिए, अगर काम निकलती है उस पर आरोप सिद्ध हो जाता है। आरोप सिद्ध होता है तो मैं तो बोलता हूँ कि डायरेक्ट फांसी होना चाहिए। ये चीज़ें अगर ऐसे नहीं होती है तो ये आगे भी ये अनहोनी होने के चांस है, क्योंकि किसके दिमाग कैसे चलता है, या तो हमारे घर में हो गया है, तो मैं यही डिमांड एक करूँगा। आखिरी सवाल आपको लगता है इसमें इंदौर की बहुत ज्यादा बदनामी हुई, मध्य प्रदेश की बदनामी हुई? बिल्कुल इसमें इंदौर की बदनामी हुई है, क्योंकि हम लोग ने भी पूरे एमपी गवर्नमेंट और एमपी पुलिस सबने इसमें काफ़ी योगदान दिया था ढूँढने में, और मेघालय पुलिस और मेघालय सरकार ने भी काफ़ी योगदान दिया है। तो मेघालय की भी हम लोगों मतलब हम दोनों परिवार के थ्रू बदनामी ज़्यादा हुई है, उसके लिए तो हम क्षमा माँगते हैं, और मैंने सभी को क्षमा याचना के लिए एक पत्र भी भेजा है, और इंदौर की बदनामी भी हुई है इसमें। थैंक यू। परिवार में कहीं भी किसी भी जगह पर हो, कोई भी घटना हो, मृत्यु उपरांत का कर्म हमारी सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार होता है। और जो कि सारे तीर्थों में अंशभर बड़ा तीर्थ अवंतिका है, तो आज यहाँ प्रेतशिला तीर्थ सिद्धवट पर परिवार ने आकर के पहले दिन से लेकर के सप्तमी तक का कार्य, नारायण बलि कर्मदान, 10 गात्र दान सहित सारी विधि आज यहाँ पर पूर्ण की है उनके मोक्ष के लिए। क्या रहता है तर्पण की क्या? नहीं, तर्पण नहीं, इसमें सारी विधि आ गई है, सभी विधियां पूर्ण की उन्होंने, पिंडदान से लेकर के उनको जल अर्पित तर्पण तक की, और सभी विधियां पूर्ण की है जिससे कि उनका मोक्ष हो। और जो भी कहीं किसी से पारिवारिक त्रुटि हुई उसके लिए क्षमा याचना भी सभी लोगों ने यहाँ पर की।